नमस्कार। चलिए बात करते हैं फरवरी 2026 की। ये महीना ना कॉस्मिक एनर्जीज से बिल्कुल भरा हुआ है। बहुत पावरफुल महीना होने वाला है। तो देखते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फरवरी 2026 की डिफाइनिंग एनर्जी मतलब इसकी सबसे खास ऊर्जा है क्या। देखिए, हर महीने का ना अपना एक अलग वाइब होता है, एक अलग कैरेक्टर होता है, और ये सब तय होता है ग्रहों की चाल से। तो आइए पता लगाते हैं कि इस महीने का मिजाज कैसा रहने वाला है। अब इससे पहले कि हम एक एक राशि पर आएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी बड़ी प्लैनेटरी इवेंट्स हैं, कौन सी बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं जो हम सबको विदाउट एक्सेप्शन सबको अफेक्ट कर रही हैं। यही है इस महीने के कॉस्मिक ड्राइवर्स, मतलब जो इस महीने को चला रहे हैं। तो देखिए, इस महीने में ना 3 बहुत बड़ी कॉस्मिक इवेंट्स हो रही हैं। सबसे पहली बात, मंगल। मंगल अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में है, जिसे हम उच्च राशि कहते हैं। इसका मतलब है कि एम्बिशन और एनर्जी, मतलब महत्वाकांक्षा और ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। फिर 13 फरवरी के बाद सूर्य का ट्रांजिट होगा। इससे क्या होगा, हमारा पूरा फोकस करियर और इनकम की तरफ चला जाएगा। और आखिर में महीने का जो लास्ट वीक है, उसमें 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। इसे कहते हैं पंचग्रही योग। ये हमारे सोशल सर्कल्स और हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एकदम से एक्टिवेट कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए ये महीना पूरी तरह से करियर, अचीवमेंट और पब्लिक रिकॉग्निशन के बारे में होने वाला है। एम्बिशन, जी हाँ, महत्वाकांक्षा, यही है इस महीने का कीवर्ड इनके लिए। तो ये है मेष, वृषभ, सिंह और कन्या। इन चारों के लिए ये महीना एक स्पेशल एम्बिशियस एनर्जी लेकर आया है। मतलब ये चारों राशियां प्रोफेशनल गेन्स के लिए, बड़े बड़े मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खास तौर पर अगर मेष और वृषभ की बात करें, तो इनके लिए जो करियर का हाउस है, जिसे हम ज्योतिष में 10th हाउस कहते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। मेष राशि वालों के लिए तो ये साल की सबसे पावरफुल करियर एनर्जीज में से एक है। और वृषभ वालों के लिए 13 फरवरी के बाद सूर्य की स्पॉटलाइट सीधे इनके काम पर पड़ेगी। मतलब जो मेहनत की है उसे अब रिकॉग्निशन मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं सिंह और कन्या पर। सिंह राशि वालों के लिए मंगल की पावरफुल एनर्जी की वजह से उनके एफर्ट्स सबको नजर आएंगे, और जब काम दिखता है तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। और जहां तक कन्या राशि की बात है, तो इनके लिए ये गोल्डन पीरियड है, एक सुनहरा दौर। इनकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ इस महीने ही नहीं, बल्कि अप्रैल मई तक पॉजिटिव रिजल्ट्स देती रहेंगी। तो ठीक है, अब तक हमने बात की बाहरी उपलब्धियों की। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इंटरनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ। क्योंकि जो अगला ग्रुप है राशियों का, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे है। और ये हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीनों वाटर साइंस है, जल राशियां हैं, और इनके लिए ये महीना है खुद के अंदर झांकने का। इनका मेन फोकस रहेगा पर्सनल एवोल्यूशन पर और गहरे, बहुत गहरे आंतरिक बदलावों पर। सबसे पहले कर्क की बात करते हैं। इनके लिए मंगल रिलेशनशिप्स के 7th हाउस में है, तो जाहिर है फोकस पार्टनरशिप्स पर रहेगा। और तो और महीने के आखिर में जो पंचग्रही योग बन रहा है ना, वो इनके 8th हाउस में बन रहा है, जो बड़े बदलाव लाता है। तो इन सारे एनर्जीज के चलते रिश्तों में क्लैरिटी लाना, मतलब स्पष्टता रखना सबसे जरूरी होगा। अब आते हैं वृश्चिक और मीन पर। इन दोनों के लिए ये महीना है इमोशंस और लॉजिक, यानी भावनाओं और तर्क के बीच बैलेंस बनाने का और अपनी इनर स्ट्रेंथ को खोजने का। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक खास बात, इस महीने हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ सकता है, इस बात को याद रखना है। और मीन राशि वालों को महीने के अंत तक कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन की क्लैरिटी दोनों मिलेंगी। और अब बारी है हमारे फाइनल ग्रुप की। इन राशियों के लिए फरवरी का महीना एक टेस्ट जैसा है। संतुलन, नियंत्रण और बहुत सोच समझकर सावधानी से फैसले लेने का टेस्ट। तो ये है मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ। इन सब के लिए ये महीना थोड़ा सावधानी से चलने का है। हर राशि के सामने एक यूनिक चैलेंज होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उससे निपटने का एक क्लियर रास्ता भी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तुला। इनके लिए जो मेन चैलेंज है वो है इमोशनल डिसीजंस और हेस्टी रिएक्शंस से बचना।
मतलब भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। इसकी जगह क्या करना है? क्लैरिटी, पीस और इमोशनल स्ट्रेंथ, इन चीजों को डेवलप करने पर फोकस करना है। बेसिकली रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने का टाइम है। अब मकर राशि की बात करें तो महीने की शुरुआत में इम्पेशेंस और एंगर मतलब अधीरता और गुस्सा थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन इससे डील करने का एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, एक्नॉलेज करें, मान लीजिए कि हाँ इम्पेशेंस है। स्टेप 2, डिसिप्लिन और रूटीन को अपनाइए। और बस इतना करने से महीने के एंड तक आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। और आखिर में मिथुन, धनु और कुंभ, इन तीनों के लिए जो कीवर्ड है वो है कंट्रोल। मिथुन को अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैनेज करना होगा, धनु को अपनी स्पीच पर मतलब जो बोल रहे हैं उस पर कंट्रोल रखना होगा, और कुंभ को मेंटल प्रेशर हैंडल करना होगा, स्पेशली 15 फरवरी से पहले। पेशेंस और कंट्रोल, इन दोनों से ही महीने के आखिर तक क्लैरिटी आएगी। तो लीजिए, हमने सारी 12 राशियों की बात कर ली है। अब सवाल ये है कि इस महीने की एनर्जीज को नेविगेट कैसे करें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ उपायों को एक सिंपल टूल किट में मदद देते हैं। इस महीने की जो पावरफुल एनर्जीज हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए, मंगल की एनर्जी बहुत हाई है तो इम्पेशेंस भी आ सकती है। उसे शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना या सोमवार को शिवजी को दूध चढ़ाना अच्छा रहेगा। और पेशेंस और डिसिप्लिन के लिए शनिवार को शनि से जुड़ी चीजों का दान करना फायदेमंद हो सकता है। ये छोटे छोटे सिंपल से उपाय हैं जो बैलेंस बनाए रखने में काफी हेल्प करेंगे। एक बात है जो इस महीने की पूरी स्पिरिट को बहुत खूबसूरती से कैप्चर करती है, और वो ये है, इस महीने चुनौतियां अवसरों की तरह दिख सकती हैं जो स्पष्टता और आंतरिक शक्ति की मांग करती हैं। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि हर मुश्किल में ग्रोथ का, आगे बढ़ने का एक मौका छिपा होता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब एम्बिशन और पेशेंस यानी महत्वाकांक्षा और धैर्य, इन दोनों के बीच एक कॉस्मिक टेंशन हो तो बैलेंस कैसे मिलेगा? ये महीना हमें इन्हीं दो पावरफुल फोर्सेस के बीच अपना रास्ता खोजने का एक यूनिक मौका दे रहा है।